सासू माँ और सौतेली माँ के प्यार में अंतर की कहानी। अनीता ने जैसे ही ससुराल में पहला कदम रखा, उसे एक ही आशीर्वाद मिला, दूधो नहाओ पूतो फलो। हर बड़ी बुजुर्ग महिला ने एक ही आशीर्वाद दिया, सिवाय अनीता की सासू माँ सुधा जी के। सुधा जी हर बार अपनी बहू अनीता को सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, इसी का आशीर्वाद देती। अनीता एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और उस पर भी सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि अनीता की माँ का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 4 बरस की थी और उसके पापा ने तुरंत दूसरी शादी कर ली थी और अनीता की सौतेली माँ ने उसे सदैव सताया। अनीता की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किलों से हुई क्योंकि सौतेली माँ तो सिर्फ अनीता से घर के काम लेना चाहती थी। बस अनीता की लगन ही थी कि वो किसी तरह से 12वीं पास कर सके। लेकिन अनीता घर के काम में भी पूरी तरह निपुण थी, पर शरीर से कमज़ोर थी क्योंकि सौतेली माँ ने खाने को कभी अच्छा दिया ही नहीं और न ही एक माँ की तरह उसका ध्यान रखा। सुधा जी ने अपनी बहन के घर सत्संग में अनीता को देखा तो अनीता उन्हें बहुत पसंद आई क्योंकि अनीता का व्यवहार बहुत ही मधुर और अच्छा था। वो सबका बराबर ध्यान रख रही थी। सुधा जी ने अपनी बहन से अनीता के बारे में पूछा तो उनकी बहन ने बताया कि हमारे पड़ोस में रहती है और अनीता की सौतेली माँ के बारे में सब बताया। सुधा जी को अनीता अपने बेटे सुमित के लिए बहुत पसंद आई। सुधा जी सब परिवार बहन के घर सत्संग में आई हुई थी। सुधा जी ने अपने बेटे सुमित से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी क्योंकि उसे भी अनीता बहुत अच्छी लगी थी। सुधा जी के पति अमित जी भी राजी थे। पहले तो अनीता की सौतेली माँ तैयार नहीं हुई, लेकिन सुधा जी ने जब कहा कि बिना किसी लेन देन के और मंदिर में शादी करना चाहते हैं तो वो राजी हो गई क्योंकि वो अनीता पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी। शादी सादगी से हुई, लेकिन सुधा जी ने एक बहुत शानदार पार्टी दी और अनीता का बहुत ही भव्य स्वागत किया। शादी के बाद रिश्तेदारी की जो भी महिला घर आती, सबका एक ही प्रश्न होता, बहू खुशखबरी कब सुना रही हो, हम दादी कब बनेंगे। शादी को 2 साल बीत गए, हर किसी का एक ही प्रश्न, खुशखबरी नहीं सुनाई अब तक। उन सबकी बातें सुनकर अनीता उदास रहने लगी। उसे उदास देखकर जब सुधा जी ने कारण पूछा तो अनीता बोली, मैं अब तक खुशखबरी नहीं सुना सकी, सब एक ही बात पूछते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुधा जी बोली, किसी के कहने की परवाह मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पहले अच्छा खाओ पियो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। माँ बनने के लिए शरीर को ताकत की भी ज़रूरत है। पहले स्वयं खुश रहो, फिर दूसरों की खुशी का ध्यान रखना। अपना शरीर स्वस्थ होगा तभी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी और उसका लालन पोषण कर पाओगी। की बातों की ओर ध्यान मत दो। जब मुझे कोई शिकायत नहीं तो तुम दूसरों की बातों को दिल पर मत लो। चलो तैयार हो जाओ, सुमित आता ही होगा, जाओ कहीं घूम आओ और बाहर खाना खाकर ही आना। अनीता रोते हुए बोली, नहीं माँ जी, खाना तो मैं आपके और पापा जी के साथ ही खाऊंगी, चाहे घर या बाहर, जैसी आपकी आज्ञा हो, लेकिन आपको और पापा जी को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप दोनों को भी साथ चलना होगा। माँ से भी बढ़कर आप मेरा ध्यान रखती हैं, तो मैं आप दोनों को अकेले छोड़कर कैसे बाहर खाने जाऊँ। बचपन से मैंने बहुत दुख देखे हैं, मुझ पर तरस खाकर ईश्वर ने मुझे आप जैसी सासू माँ देकर मेरे दुखों का अंत कर दिया है और साथ में सुख और खुशियों से मेरा आंचल भर दिया है। सदैव आपकी और ईश्वर की बहुत बहुत आभारी रहूंगी। सुधा जी ने अनीता को गले लगाकर ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। सुधा जी के प्यार, अच्छे खाने पीने, खुशी और पति के साथ से अनीता स्वस्थ हो गई और शादी के 4 बरस बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और बेटी। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। दोस्तों, कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।